गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. माझा आवाज येतोय का व्यवस्थित? येस. ओके. क्लिअर ना? बर. सो आय स्टार्ट शेअरिंग माय स्क्रीन. आपण लास्ट टाइम काय केलेलं होतं? लास्ट टाइम आपण पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन पाहिलेलं, बरोबर? त्यामध्ये आपण कुठला पार्ट पाहिलेला पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन मध्ये? टोबेनियस, न्यूलँड्स हे सगळं झालेलं आपलं. त्यानंतर आपण मेंडेलिव्हचे पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन, मेरिट्स आणि डीमेरिट्स स्टडी केलेले. त्यानंतर आपण मेंडेलिव्हच्या डीमेरिट्सवरती आपण हा पार्ट संपवलेला, बरोबर? अल्कली मेटल्स आणि ग्रुप 7 एलिमेंट्स, बरोबर कि नहीं? ये वाला पार्ट हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, है ना? यस और नो? यस, करेक्ट. तो आज हम बात करने वाले हैं, आज जे आपण टॉपिक बद्दल बोलणार आहोत ते आहे मॉडर्न पिरियॉडिक लॉ. आता मॉडर्न पिरियॉडिक लॉ आपण लास्ट टाइम पाहिलेलं, ते इंग्लिश सायंटिस्ट हेनरी मोसलीने डेमॉन्स्ट्रेट केलेला. त्यांनी काय केलेलं, एक्सरे ट्यूबमधून, ओके, त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट केलेला एक्सरे ट्यूब यूज करून. त्यामध्ये त्यांनी ॲटॉमिक नंबर हे मेन्शन केलं. या एक्सपेरिमेंटने त्यांनी हे प्रेडिक्ट केलं की ॲटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ते करस्पॉन्ड होतात त्याच्या पॉझिटिव्ह चार्ज बरोबर ऑन द न्यूक्लियस ऑर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द ॲटम ऑफ द एलिमेंट. तर कुठल्याही ॲटमचा जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो त्याच्या न्यूक्लियसवरती कॉन्सन्ट्रेटेड असतो. तर या स्टेटमेंटने किंवा या त्यांच्या संशोधनाने त्यांनी काय रिव्हील केलं, त्यांनी एक लॉ रिव्हील केला. त्यांनी काय सांगितलं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियॉडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर्स. ओके, त्यांनी हे सांगितलं. आता त्यांनी हे का म्हणून सांगितलं, कारण की त्यांच्या जे पिरियॉडिक टेबल होता तो त्यांचे जे प्रॉपर्टीज होते एलिमेंट्सचे, जेवढे पण प्रॉपर्टीज होते ते पिरियॉडिक फंक्शन होते ॲटॉमिक नंबरचे. ह्याच्या आधी जितके पण सायंटिस्ट होते त्यांनी ॲटॉमिक मास काउंट केला, पण ते ॲटॉमिक मास बरोबर ती प्रॉपर्टीज कोरिलेट नाही झाली. त्यामुळे या सायंटिस्टने एक्सरे एक्सपेरिमेंट केला आणि त्यांनी ॲटॉमिक नंबर्स बरोबर एलिमेंटचे प्रॉपर्टीजला कोइन्साइड केलं. आता इकडे आपण हे पण पाहूया, classification of elements resulting from an arrangement of elements in an increasing order of their atomic numbers. इसका मतलब ये है, जो एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने इस तरह से क्लासिफाई किया कि उनके एटॉमिक नंबर्स जो थे 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 10 तक, इसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में इनको रखा. छोटा नंबर पहले, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, ऐसे करके उन्होंने अरेंज किया. अब यहाँ पे क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक फॉर्म ऑफ द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स. क्योंकि यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करने के लिए. इतना सभी को क्लियर हुआ लास्ट टाइम स्टूडेंट्स? ये सभी को क्लियर हुआ, राइट? आगे बढ़े हम लोग, इसके आगे ये करें, ठीक है. अब हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था, अगर हम बात करें, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा था एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम का. ओके, in the way which electrons are distributed in shells around the nucleus and is determined by the total number of electrons in it. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी बात करते हैं हम, जब ये हमारा एक एटम होता है. ओके, सपोज इसे आप एटम समझ लीजिए. ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स है और इसमें न्यूट्रॉन्स है. ओके, इसके अराउंड जो शेल्स प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ये न्यूक्लियस से एक शेल की दूरी पे है. ओके, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस की बात करते हैं. अब यहाँ पे क्या है, हाँ, द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जैसे हमने लास्ट टाइम पी टेबल देखा था, उसमें हमने क्लियरली देखा था
कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने एलिमेंट्स के साथ कोइंसाइड होते हैं। करेक्ट। छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हर एक एलिमेंट्स के, वो उनसे मैच होते हैं। यस और नो स्टूडेंट्स? कितना क्लियर है सभी को? अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके लिए मैं आपको ये पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। हम ये पीपीटी देखेंगे। ओके, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, इट कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स 1 to 7। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रोज है। ओके, ये सातों रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं। और वैसे ही 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। ओके, तो ये जो वर्टिकल कॉलम है ये 18 तक, 1 से लेके 18 तक हम इसे बोलेंगे ग्रुप्स। ओके, ग्रेट। अब इसके बाद आते हैं हम, ये तो हो गया ग्रुप और पीरियड्स क्लियर हो गए। अरेंजमेंट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। जिस तरह से ये अरेंजमेंट हुआ है कॉलम्स और रोज का, तो एक बॉक्सेस यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये बॉक्सेस क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस। ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू द प्लेस ऑफ वन एलिमेंट। हर एक बॉक्स जो है हर एलिमेंट को करस्पॉन्ड करता है। हर एक बॉक्स में 2 एलिमेंट आपको नहीं मिलेंगे, एक ही एलिमेंट मिलेगा। ओके, और इसके टॉप पे जो आप नंबर देख पा रहे हो ये 1, ओके, उसके बाद ये 2, ये 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये जो है इसे एक ऑर्डर में अरेंज किया है, वो है एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद आते हैं, अपार्ट फ्रॉम these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table। लास्ट टाइम हमने पता है इस periodic table को हमने सिंप्लीफाई किया था। इन 2 rows को हमने periodic table के अंदर वाइड व्यू में देखा था, राइट? तो यही दो 2 rows है। ओके, ये बॉटम पे अरेंज होते हैं। नाउ these are called as lanthanide series and actinide series respectively। तो ये ऊपर वाली जो सीरीज है ये लैंथेनाइड्स है, और ये नीचे वाली जो सीरीज है इसे बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ओके, ऊपर वाली सीरीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल पे है? यस, पुट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। ऊपर वाली सीरीज को लैंथेनाइड्स बोलते हैं और नीचे वाली सीरीज को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, पुट योर आंसर्स। जब आपको बताया जाए आंसर्स ड्रॉप करने चैट बॉक्स में, तो तुरंत टाइप करके ड्रॉप कीजिए। अभी इसका मतलब क्या है, देर आर 118 बॉक्सेस। वेरी गुड धीरज। सो लैंथेनाइड्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स, LANTHANIDE, लैंथेनाइड, एंड एक्टिनाइड, ACTINIDE। ओके, आपको अपने स्पेलिंग्स को बहुत थरली चेक करना है। एक स्पेलिंग मिस्टेक, पूरा आंसर रॉन्ग। ओके, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ओके, वेरी गुड अटेम्प्ट धीरज। ऑलराइट, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। इट मीन्स दैट देयर आर 118 प्लेसेस फॉर एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका क्या मतलब है, 118 जगह है इस मॉडर्न पीरियोडिक में। 1 से लेके 118 एलिमेंट फिट हो, इतनी इसमें जगह है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अभी 2021 तक ऑल 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। ठीक है, अभी तक के सारे एलिमेंट्स पूरे के पूरे बॉक्सेस भर चुके हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, very recently formation of few elements was established experimentally and thereby modern periodic table is now completely filled। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पार्ट देखते हैं। The entire periodic table is divided into 4 blocks। अब ये आपको ब्लॉक्स देखने के लिए ना आपको यहाँ आना होगा टी टेबल पे। तो हम जाएंगे table.com पे।
ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे क्या बताया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में। आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक्स को देखने के लिए आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके आपको इलेक्ट्रॉन्स पे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइड है, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर आप एस ब्लॉक पे होवर करोगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, टी ब्लॉक आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है, डी ब्लॉक आपको सेंटर में मिलेगा, ओके, और यहाँ पे एफ ब्लॉक भी आपको बॉटम पे मिलेगा। ओके, अगर डी ब्लॉक को आप देख रहे हो यहाँ पे दो जो एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप वाइड व्यू में देखेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो ये ग्रीन कैसे आया, सभी को पता चला साइड में ग्रीन कैसे आया था? इसकी वजह से आया, इस अरेंजमेंट की वजह से आया। ओके, तो आपका अभी अभी समझा आपको, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है, आपके पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे है यहाँ पे, और आपका जो राइट हैंड साइड के बगल बाजू में है वो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और लेफ्ट हैंड साइड के साइड में वो है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इतना सभी को क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स क्विकली आंसर। यस स्टूडेंट्स, यस क्लियर। अब आते हैं हम दोबारा टेक्स्ट बुक पे। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, नाउ द ग्रुप 13 to 18 constitute P block element. ओके, तो हम कलर पे नहीं जाएंगे, हम ग्रुप को काउंट करेंगे। तो अगर हम ग्रुप वाइज बात करें, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन ग्रुप 1 and 2। तो ये जो ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 है ये एस ब्लॉक है। अगर आप इसकी बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की, कहाँ गए? हाँ जी, यहाँ पे Group 1 and 2 are S block, Group 13 to 18 constitute P block and Group 3 to 12 constitute D block. ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से। हमारा D block जो है वो 3 से लेके 12 तक है। ओके, 13 से लेके स्टूडेंट्स आपका 18 तक है वो आपका है P block एलिमेंट। ओके, और ये जो सेंटर में आपको मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, वो है आपका F ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आपको बॉटम पे दिखाई देगा। ठीक है, अब हम एक और बात यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये ग्रीन कलर के जो ये पैरेट ग्रीन कलर के हैं एलिमेंट्स, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में कहाँ गया? Transition elements, a zigzag line can be drawn in P block of the periodic table. The three traditional types of elements can be clearly shown in modern periodic table with the help of zigzag line. Okay, जो zigzag line हमने पहले properties में देखी थी ना स्टूडेंट्स, बस वही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? जिगजैग लाइन ड्रॉ करने के लिए हम दोबारा प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ये आपको यहाँ पे जिगजैग लाइन मिल जाएगी। ये देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, ये हो गई जिगजैग लाइन। यहाँ से लेके यहाँ 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 ऐसे करके जिगजैग लाइन। तो ये जो जिगजैग लाइन है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये आपकी मेटलॉइड्स रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी मेटलॉइड्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जिगजैग लाइन हम मेटलॉइड को बता सकते हैं। ऑल द मेटल्स लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑन जिगजैग लाइन व्हाइल ऑल नॉन मेटल्स लाई ऑन राइट हैंड साइड। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। सारे के सारे मेटल्स आपको जिगजैग लाइन के लेफ्ट में दिखेंगे, सारे नॉन मेटल्स आपको जिगजैग लाइन के राइट में दिखेंगे। इतना सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को आपत्ति? कोणाला इकडे काही विचारायचं आहे? नो डाउट क्लियर, इजी टू अंडरस्टँड, इट इज व्हेरी व्हेरी इजी। बरं, आता आपण इकडे येऊया मॉडर्न पिरियोडिक टेबल अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। Within a period, the neighboring elements differ slightly in their properties while
डिस्टेंट एलिमेंट डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है, अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल को ले, हम इसको डिफॉल्ट व्यू पे सेट कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर आप पूरे पीरियोडिक इसको देखें, पीरियोडिक टेबल को देखें, तो अगर कैल्शियम और स्कैंडियम या फिर पोटेशियम और कैल्शियम को देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिफर करेंगे एक दूसरे से, थोड़ी क्वालिटी डिफरेंट रहेगी, बाकी थोड़ी बहुत सेम रहेगी। पर अगर आप पोटेशियम को गैलियम के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी क्वालिटीज आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। ओके, so they will differ the distance element widely in their properties. Elements in the same group show similarity and gradation in their properties. Same group मतलब metals के group में सबकी gradation और property same रहेगी, non metals के group में उनकी gradation और property same रहेगी, ठीक है। Now these characteristics of the groups and periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of elements. Okay, उनकी वैलेंसी की वजह से उनकी ये प्रॉपर्टीज डिफर होती है। कैसे डिफर होती है? अगर आप हाइड्रोजन को देखे हुए, यहाँ पे एक वैलेंसी है। अगर आप लिथियम को देखोगे, देखो एक एक शेल ऐड हो रहे हैं, जैसे आप नीचे नीचे जाओगे एक एक शेल्स ऐड होंगे, करेक्ट, एक एक उनकी वैलेंसी बढ़ती जाएगी। अब ये देखो, लिथियम के पास 2 शेल्स हो गए, सोडियम के पास 3 शेल्स, पोटेशियम के पास 4, रुबिडियम के पास 5, कैशियम के पास 6 और अल्टीमेटली फ्रांसियम के पास 7 शेल्स हो गए। अगर आप शेल्स को देख रहे हो कैसे बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन से लेके लिथियम से लेके नीचे तक, करेक्ट। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है, इनके वैलेंसीज भी चेंज होते हैं। इतना सभी को क्लियर है? It is the electronic configuration of element which decides the group and periods in which it has to be placed. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होता है कि कौन से एलिमेंट को कौन से ग्रुप में कब प्लेस करना है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे लेके चलती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन, ये देखिए यहाँ पे इसकी बैलेंस एनर्जी लेवल कितनी है? 1 है, ठीक है। लिथियम की एनर्जी लेवल कितनी है? 2,1। वैसे अगर आप कैशियम पे आएंगे 288, मतलब लास्ट में इसका 1 बैलेंस ही रह जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, ठीक है, पर इसके बाकी के शेल्स जो है वो सारे सैचुरेटेड शेल्स हैं। तो ये डिसाइड करता है कि इस एलिमेंट्स को कौन से कैटेगरी में होना चाहिए। अगर आप इसी को कंपेयर करेंगे आपके एस ब्लॉक को आपके डी ब्लॉक के साथ, तो डी ब्लॉक में भी आपको एनर्जी लेवल मिलेगी, वैलेंसी मिलेगी, लेकिन आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो एस ब्लॉक में अगर 1 2 3 4 5 ये जो है, इस अरेंजमेंट को देखो और इस अरेंजमेंट को देखो। ये थोड़ा हायर नॉलेज है, आपको आगे जाके ये पता चल जाएगा, ठीक है, आपको अभी है नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स और पीरियड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इन पीरियोडिक टेबल दे आर अंडरस्टूड बाय कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन, ठीक है। जैसे कि इस एक ग्रुप में अगर एस ब्लॉक की बात करें तो इन सारे एलिमेंट्स के बीच में सिमिलैरिटी रहेगी और सेम ग्रेडेशन रहेगा। पर अगर आप एस ब्लॉक को डी ब्लॉक के साथ कंपेयर करोगे तो इसमें डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप शोज सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन। However, the properties of elements change slowly while going from one end to another. For example, from left to right in a particular period. तो हर एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती हुई आपको धीरे धीरे नजर आएगी, ओके। जैसे कि मेटल से जो सफर रहेगा इनका नॉन मेटल्स तक का और अल्टीमेटली नोबल गैसेस तक का, ये पूरा का पूरा सफर तय करने में ये बहुत सारे चेंजेस के अंदर जाएंगे। बहुत सारा टेम्परेचर चेंज होगा, उनके स्टेट्स चेंज होंगे, उनके रिएक्शंस होंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड अगर हम देखेंगे तो हर एक की कैरेक्टरिस्टिक आपको अलग अलग नजर आएगी।
अब हम आते हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So go through the modern periodic table and write the names one below the other of the elements of group 1. चलो अब हम ये भी कर लेते हैं. ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिखते हैं. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, केशियम और फ्रांसियम. तो इसके नाम लिख लेते हैं. हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन के बाद? लिथियम, सोडियम, ओके, पोटेशियम, उसके बाद क्या है? रुबीडियम, केशियम, फ्रांसियम. रुबीडियम, केशियम एंड फ्रांसियम. ओके, HLI ना के रू का FR, ऐसे आप याद कर सकते हो. ठीक है, तो ये है ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स. नाउ फाइनली द फैमिली ऑफ एल्कली मेटल्स इज द सेम. Similarly, if you look at the elements from any other group, you will find the number of their valence electrons to be same. For example, take elements like beryllium, magnesium and calcium. तो अभी हम जाते हैं इन एग्जाम्पल को स्टडी करने के लिए. जैसे हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं, बेरिलियम कहाँ है हमारा? बेरिलियम कहाँ है? ये रहा बेरिलियम. ओके, बेरिलियम के बाद क्या बताया है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. अगर ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों को भी देख. यहाँ पे क्या बोले हैं कि तीनों भी ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं. दैट इज फैमिली ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, ये फैमिली आपको कहाँ से पता चलेगी कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं? उसके लिए आपको जाना है प्रॉपर्टीज में. ठीक है, आपको एल्कली मेटल्स कौन से है ये पता करने के लिए आप एल्कली मेटल्स पे होवर करोगे. ये सारे के सारे आपके एल्कली मेटल्स है जो हमने यहाँ पे नोट किए. हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारे के सारे आपके एल्कली अर्थ मेटल्स है. अब उसके बाद आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये रहे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. सो यहाँ पे जो लिखा है फैमिली ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स. अगर आप इनको कंपेयर करेंगे, बेरिलियम को, मैग्नीशियम को और कैल्शियम को, इन सब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं. ठीक है, नाउ दैट इज अ फैमिली ऑफ alkaline earth metals. There are 2 electrons in the outermost shell. Similarly, there are 7 electrons in the outermost shell of elements such as fluorine, chlorine and from group number 17. अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात करें, फ्लोरीन और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देंगे? यस. व्हाट विल बी इजीएस्ट मेथड? इनके आउटरमोस्ट शेल को बैलेंस करने के लिए ये किसी को अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे या क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वेरी गुड मैत्रेया, एक्सीलेंट. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को अपनी प्लेट में से एक गुलाब जामुन दे सकते हो. ठीक है, और अगर आपके प्लेट में 7 गुलाब जामुन है, उसको बैलेंस करना है, 8 बनाना है, तो क्या आप किसी और को 7 दोगे? आप उसे एक ले लोगे ना, वो इसी पड़ेगा, है ना. वैसे ही यहाँ पे ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे, किसी से एक शेयर करेंगे या किसी से एक बोरो करेंगे. क्लियर हुआ सभी को? ओके, इसलिए ये हैलोजेंस के ग्रुप में आते हैं. 17 नंबर हैलोजेंस के ग्रुप में आते हैं. ओके, that is a family of halogens. While going from top to bottom within any group, one electronic shell gets added at the time. अगर आप कोई भी ग्रुप को देखो, हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियम तक, ओके, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, एक एक शेल ऐड होते जाता है. फिर आप इसको भी ले लो, एक एक शेल देखो ऐड होते जा रहा है हर एक में. आप इसको भी ले लो, जिंक, उसके बाद कैडमियम, देखो एक एक शेल्स ऐड होते जा रहे हैं नीचे. ओके, तो टॉप से लेके बॉटम तक एक एक शेल्स ऐड होते जाएंगे. From this we can say that electronic configuration of outermost shell is characteristic of a particular group. However, we can go down a group
the number of shells goes on increasing. इसका मतलब ये है, इसका जो बाहरी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब लास्ट टू है, ये डिसाइड करेगा कि ये बोरो करेगा या कि ये किसी के साथ शेयर करेगा या किसी को लेंड करेगा. ठीक है. इसका आउटर मोस्ट शेल जो है, हर एक ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल्स डिसाइड करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस बेसिस पे चलेगा. इतना सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को डाउट है? इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इजी, है ना? ओके. अब हम आते हैं यहाँ पे. डू यू नो यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92? ओके. So uranium has atomic number 92. All the elements beyond uranium with atomic number 93 to 118 are man-made. Okay? जो कि ये 92 है, यहाँ तक कहाँ गया आपका यूरेनियम? एक सेकेंड. हाँ जी, यहाँ पे यूरेनियम आपका 92, यहाँ तक ये पूरे नेचुरल है. 93, 94, 95, यहाँ से लेके 118 तक. ओके. ये सारे एलिमेंट्स जो है वो मैन मेड एलिमेंट्स है. दे ऑल आर मैन मेड एलिमेंट्स. All these elements are radioactive and unstable and they have a very short life. यहाँ से लेके ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. नीचे आप जितने भी देखोगे ये सारे रेडियो एक्टिव हैं और ये बिल्कुल भी अनस्टेबल है. ओके. अगर आप ये ग्रे कैटेगरी देखोगे, ये नए एलिमेंट्स 109 से लेके 118 तक, आप इसको नोटिस करोगे कोई कैटेगरी में ज़्यादा फॉल नहीं होता है. इसकी कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन नहीं की है. देखो ना, नोबल गैस में भी नहीं आते, रिएक्टिव में भी नहीं आते हैं, मेटलॉइड्स में भी नहीं आते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स, किसी कैटेगरी में नहीं आते ये वाले एलिमेंट्स. इसका मतलब ये है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है. इन पे खोज अभी तक जारी है, इन पे स्टडीज कंप्लीट हुई नहीं है. जस्ट इनका इन्वेंशन हुआ है, इनके कैरेक्टर्स मैच हुए हैं, इनको पीरियोडिक टेबल में इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि हम अवेयर रहे कि ऐसे भी कोई एलिमेंट्स है. और ये बहुत ही अनस्टेबल एलिमेंट्स है. कोई भी कैटेगरी को पर्टिकुलरली बिलोंग फिलहाल के लिए नहीं करते हैं. ओके. इतना आप सभी को समझ में आया? वो नीचे के 109 से लेके 118 एलिमेंट्स क्यों ग्रे कलर के हैं? ठीक है. Now in modern periodic table, elements are arranged in increasing order of their atomic number. हमने ये तो देख लिया है, सारे एलिमेंट्स अपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं. 1 से लेके 118 तक सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं. वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स और कुल मिला के 18 ग्रुप्स है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन. जैसे हमने देखा एक ही ग्रुप में सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी और उनमें ग्रेडेशन रहेगा. हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते जाएगा. ओके. उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स. हम इन्हें पीरियड्स बोलते हैं. और देयर आर 7 पीरियड्स and the properties of elements change slowly from one end to the another end of the period. इस पीरियड से लगा के इस पीरियड तक इन सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी धीरे 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 चेंज होती हुई हमें नजर आती है. ओके. यहाँ तक कि सभी को क्लैरिटी है? अब देखिए यहाँ पे आपको दे दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके. ये स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर, उसके बाद सिंबल, नेम और एटॉमिक मास बिल्कुल आपको नीचे दिखाई देगा. ये सारे के सारे डी ब्लॉक हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ओके. हम नीचे चले, नेक्स्ट पार्ट पे चले. इज इट ओके इफ आई मूव टू अनदर पार्ट? ओके. So periods in electronic configuration. Ongoing through modern periodic table, it is seen that elements like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine and neon belong to the period 2. Write down electronic configuration of all of them.
अब इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा है, ठीक है। नाउ इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। You will find the number of valence electrons is different in these elements. Okay? अगर आप सोडियम से शुरू करें, मैग्नीशियम पे जाए, उसके बाद अगर आप एल्यूमिनियम पे जाए, ओके, देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बदल रहे हैं। सोडियम का लास्ट शेल कितना है 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम पे आएंगे 3, सिलिकॉन पे आएंगे 4, फॉस्फोरस पे आएंगे 5। देखिए एक एक करके बढ़ते जा रहा है। सल्फर 6, क्लोरीन पे आएंगे 7 और अल्टीमेटली यहाँ पे स्टेबल हो गया आर्गन पे। यस और नो स्टूडेंट्स? सो अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखोगे लेफ्ट टू राइट, तो आपको नजर आएगा कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है या फिर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Now, however, the number of shells is the same. You will also find that while going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at the time and number of valence electrons also increases by 1 at a time. Okay? जैसे हमने यहाँ पे जस्ट देखा सोडियम से लेके मैग्नीशियम से लेके एल्यूमिनियम से लेके सिलिकॉन तक एक एक करके नंबर बढ़ता है। भले इनके पास तीनों शेल है, ये पूरे पीरियड में आपको 3 शेल नजर आएंगे, लेकिन इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके बढ़ेंगे। इतना सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? इजी टू अंडरस्टैंड पीरियोडिक टेबल? नो? ओके। Now we can say that the elements with same number of shells occupied by electrons belong to the same period. The elements in the second period, namely lithium, beryllium, boron, carbon, and so on, have electrons in 2 shells, K and L. Okay? अब ये K और L क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आपका एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो बाहरी शेल होता है इसे हम K शेल बोलते हैं, दूसरा शेल L, M, N, O एंड सो ऑन। ये जितने शेल्स ऐड होंगे उसको नाम दिए जाते हैं, शेल का नाम होता है, ठीक है। सो देयर आर 2 शेल्स, इसके 2 शेल्स होते हैं, K और L होते हैं शेल, ठीक है। The elements in the third period, namely sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon, have electrons in their 3 shells. Okay? इनका कैसा है, 3 शेल्स में इनके इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए हैं, K, L और M, ठीक है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल व्हाइल गोइंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। वी कैन स्टार्ट फिलिंग। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, K शेल में 1, L शेल में 2, M 3, 4, लाइक दिस, ओके। आपको पता है अपने आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था फॉर्मूला 2n²। जैसे शेल बढ़ेगा अब वो 2n² का फॉर्मूला अप्लाई होगा और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे एक एक करते बढ़ते जाएगी। ये सभी को याद है? तो अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बनेगा 2, 8, 18, 32। ये आप सभी को याद है? आई एम नॉट गोइंग टू टीच अगेन, आपको 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ने पड़ेंगे। यस और नो स्टूडेंट्स, ये आपको याद है या नहीं याद है? 8th स्टैंडर्ड में किया था 2n², जहाँ पे 2 2 ही रहेगा, n की वैल्यू 1 से लेके 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, है ना। ये शेल्स करके बढ़ती जाएगी, स्क्वायर बनेगा, आगे बाहर स्क्वायर लगेगा इसका। याद है सभी को या किसी को याद नहीं है ये स्टूडेंट्स? याद है? नहीं है याद? 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, a little bit, my god, I'm not going to repeat this. आप 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक एक बार फिर से देखो, डाउनलोड करो और अच्छे से पढ़ो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में, है ना। अब ठीक है, अब हम आते हैं। एज पर इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड and 8 elements are present in the second period. The third period also contains 8 elements due to the law of electron octet.
There are few more factors which control the filling of electrons in subsequent periods, which will be considered in the next standard. Okay? इसमें इसको अगर मैं शॉर्ट में बताने जाऊँ आपको, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो और इसको अगर सोडियम को अगर आप इसके सामने वाले आर्गन के साथ कंपेयर करोगे, तो ये 2, 8 और 8 का लॉ, मतलब ये ऑक्टेट का लॉ फुलफिल करता है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है। ठीक है, जहां तक कि सोडियम की बात रही, सोडियम 2, 8 तक तो स्टेबल है, लेकिन थर्ड शेल में आके इनकी वैलेंसी 1 रह जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो है ये के, एल और ये एम शेल में जो वैलेंसी है, ये किसी और को एक दे सकता है या किसी और के साथ एक शेयर कर सकता है। बस यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया है। The chemical reactivity of element is determined by number of valence electrons or into it and shell number of valence shells. इसकी जो केमिकल रिएक्शन की कैपेसिटी है, सोडियम और क्लोरीन को समझ लीजिए। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी अनस्टेबल है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, फिर भी अनस्टेबल है। तो इन दोनों की कैपेसिटी डिसाइड करती है कौन डोनेट करेगा और कौन बोरो करेगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। The information on these points is obtained from position of the element in periodic table. That is, modern periodic table has proved useful for the study of elements. कैसे ये prove useful हुआ है? आपका सोडियम है मेटल, आपका क्लोरीन है नॉन मेटल। आप लॉ को तो जानते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रेपेल्स, बराबर। तो ये सोडियम को बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव क्लोरीन को जो है ये बॉन्ड फॉर्म करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं? When the properties of elements in period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variation. It is called as periodic trends in modern periodic table. In this standard, we are going to consider the periodic trends in only 3 properties of elements. जैसे कि क्या है, namely valency, atomic size and metallic and non-metallic characters. तो हम क्या कंसिडर करने वाले, ज़्यादा करके वैलेंसी, एटम की साइज कितनी है, या तो आपका एलिमेंट जो है मेटालिक है या नॉन मेटालिक। इतना सभी को समझ आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने ये ज्यादा ध्यान दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम आते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी का मतलब क्या है, हमने लास्ट स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ओके, which is determined by the number of electrons present in outermost shell of its atom, that is the valence electrons. जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सोडियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनकी वैलेंसी हो गई। जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी वैलेंसी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ सवाल पैदा हुए हैं वैलेंसी को लेके, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हम आते हैं इस पे, हम आते हैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी पे। फॉर एग्जांपल ये पोटेशियम है, इसका सिंबल के है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8 एंड 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, जो आउटर वो शेल में रहेगी वो इसकी वैलेंसी होगी। ओके, जैसे यहाँ पे भी इसके यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम की वैलेंसी क्या हो गई स्टूडेंट्स? राइट इन चैट बॉक्स, लिथियम की वैलेंसी क्या हो गई? वेरी गुड, सिर्फ एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहा है यहाँ पे, मैत्रेय, बाकी कोई भी नहीं आंसर कर रहे। टिन की वैलेंसी क्या हो गई? टिन, यहाँ पे मैंने टिन पे होवर किया है, टिन की वैलेंसी बताइए क्या हो गई? वेरी गुड मैत्रेय, 4। ओके द्विजेश, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें जो वैलेंसी है ये पता चलती है। अब एटॉमिक साइज क्या होती है? वी हैव सीन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड द साइज ऑफ वॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है,
The size of atom is indicated by its radius. Atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and the outermost shell. Okay? इसकी केस में, लिथियम की केस में, इसका एटॉमिक न्यूक्लियस कैसा दिखेगा? ओके, एटम का साइज ऐसा रहेगा क्योंकि इसके पास अब 2 शेल्स है. ओके, जितने ज्यादा शेल्स उतना बड़ा एटम. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक उसका रेडियस मेजर किया जाता है. सो atomic radius is a distance between nucleus of the atom and the outermost shell. Atomic radius is expressed in the unit picometer, जिसे हम pm बोलते हैं, which is smaller than nanometer. Okay, nanometer से भी बहुत छोटा होता है. So 1 picometer is equals to 10 raised to minus 12 meters. इतना छोटा होता है. Okay, some of their elements and their atomic radii are given over here. ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस कितना है? 66. कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74 एंड सो ऑन. ओके, इस तरह से आप नोटिस कर पा रहे हो. नाउ you will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. Okay? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप जाओगे तो आप देख रहे हो इसका एटॉमिक रेडियस घटते जा रहा है, कम 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 होते जाएगा. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इसका एटॉमिक रेडियस कम होते जाएगा. द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस 1 by 1, मीनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electron gets added to the same outermost shell. Due to the increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to the greater extent, and thereby the size of the atom decreases. Okay, इसका मतलब ये है जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1 by 1, the positive charge on the nucleus increases, क्योंकि एटम होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव. आपके न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे जोर भी बढ़ेगा, बॉन्ड भी बढ़ेगा, राइट? तो however the additional electrons get added the same outermost shell. Due to the increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus. तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, इतना सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? Easy to understand? So you will find that while going down a group, the atomic size goes on increasing. इसलिए अगर आप ग्रुप में नीचे जाओगे, बेरिलियम से लेके अगर आप कैल्शियम तक जाओगे तो इसकी एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होते जाती है, एक एक शेल ऐड होते जाता है. ठीक है, और यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है. लेफ्ट से अगर आप राइट जाओगे तो इसकी एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है एक एक करके. ठीक है, क्योंकि उनके उतने बैलेंस शेल चले जाते हैं. नाउ this is because while going down a group, a new shell is added. Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. As a result of this, atomic size increases in spite of increased in nuclear charge. ठीक है, इसी वजह से इसका एटॉमिक जो साइज है वो इंक्रीज होता है. अब कितना पार्ट बाकी है स्टूडेंट्स? जस्ट लेट मी चेक. ओके, तो क्या हम ये पार्ट नेक्स्ट टाइम करें स्टूडेंट्स? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूएशन. इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं. मेटालिक एंड नॉन, इट इज लिटिल बिगर. कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स? इज दैट ओके? ओके, यस, इट विल बी बेटर. ज्यादा हो गया ना एटम एटम, पीरियोडिक टेबल, ये सब. Yes students, you may take a leave. We will stop here. ठीक है? All right students. So bye everyone. Take care. Bye.